नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी एक बार पुनः आपका अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि मई के महीने में बृहस्पति अपना राशि संचार परिवर्तित करने जा रहे हैं। जी हाँ, बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में संचारशील हैं, शुक्र की राशि में, और 14 मई 2025 से यह बुध की राशि मिथुन में अपना संचार आरंभ कर देंगे। देखिए, बृहस्पति सामान्यतः एक राशि में 13 महीने संचार करता है और 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में बृहस्पति को लगभग 13 वर्ष का कार्यकाल लगता है। 13 वर्षों बाद बृहस्पति मिथुन राशि में एक बार पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 रात्रि 10:35 पर यह मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे और इस चरण प्रवेश के साथ ही बृहस्पति का मिथुन राशि में संचार प्रारंभ हो जाएगा। मिथुन राशि में बृहस्पति सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, उच्चाभिलाषी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि यह अपनी उच्च राशि कर्क से एक राशि पहले की राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि से पहले की राशि में अगर जन्म पत्रिका में बैठा हो और उसकी दशा प्रारंभ हो जाए तो बहुत शक्तिशाली कार्य करता है, क्योंकि वह उच्चाभिलाषी होता है, अपनी उच्च राशि की तरफ गतिमान होता है, इसलिए प्रभावशाली माना जाता है। गोचर में जब कोई ग्रह उच्चाभिलाषी स्थिति में आता है, जैसा कि बृहस्पति आ रहे हैं, निश्चित रूप से ताकतवर और प्रभावशाली स्थिति में रहेंगे। 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक का इनका संचार मिथुन राशि में ही रहेगा। वैसे 14 मई 2025 से लेकर अतिचारी गति से यानी तीव्र गति से यह संचार करता हुआ मिथुन राशि में 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएगा, परंतु बस 1.5 महीने पौने 2 महीने का इसका संचार कर्क राशि में होगा। उसके बाद 12 अक्टूबर को यह 12 नवंबर को माफ करिए, यह वक्री होंगे और 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी लगभग 1.5 मास पौने 2 मास यह कर्क राशि में रहेंगे। 12 नवंबर को वक्री होंगे और 5 दिसंबर को पुनः मिथुन में प्रवेश करेंगे। उसके बाद यह अपनी सामान्य गति से संचार करता हुआ राशि में आगे बढ़ता हुआ यह 1 जून 2026 को सामान्य रूप से अपने उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएगा। तो 13 महीने का लगभग यह कालांश मिथुन राशि पर संचार का रहेगा बृहस्पति का। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों पर बृहस्पति क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इस वीडियो में इसी पे बात करते हैं। जी हाँ, निश्चित है कि बृहस्पति धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए चतुर्थेश और सप्तमेश होकर सप्तमस्त गोचर करेंगे। शरीर स्थान पर इनकी दृष्टि जाएगी, यानी कि देह पर यह दृष्टि डालेंगे। इसलिए निश्चित रूप से, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति करेंगे काया पलट, निश्चित रूप से काया पलट करेंगे। ये अपने इस 13 मास के संचार में, इस गोचर में निश्चित रूप से किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार की शुभाशुभ घटनाएं घटित होने वाली हैं धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के जीवन में, इस वीडियो में इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है, यानी जन्म पत्रिका में कहीं भी 12 स्थानों में से किसी भी स्थान में चंद्रमा अगर 9 नंबर पर लिखा है तो आपकी धनु राशि, गुरु की राशि में आपका जन्म हुआ है। अगर धनु राशि नहीं है परंतु जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है तो धनु लगन है। धनु राशि हो या धनु लगन हो, इस वीडियो में बताया गया फलादेश समान भाव से आपको प्रभावित करेगा, दोनों के लिए, यानी जिनकी धनु राशि है उनके लिए भी, जिनका धनु लगन है उनके लिए भी बृहस्पति समान भाव से अपना प्रभाव डालेंगे। तो धनु राशि या धनु लगन के स्वामी बृहस्पति ही होते हैं और इन्हीं का संचार मिथुन राशि में सप्तम भाव में होगा। तो पहली खुशखबरी जो आपको मिलने वाली है 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक, वह यह है कि आपके विवाह का योग बनेगा। जी हां, बृहस्पति गोचर से जब तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम या एकादश भाव में संचार करता है तो विवाह का योग बनाता है। तो विवाह का योग धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए बनेगा निश्चित रूप से, और इस कालांश में बहुत से जातकों का विवाह संपन्न हो जाएगा।
अपनी अपनी जन्मपत्रिका के हिसाब से यह विवाह का योग बनाएंगे। वैसे भी बृहस्पति गोचर में द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश में जब गोचर करता है तो वैसे भी इसका फल शास्त्रों में अच्छा बताया गया। सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर श्रेष्ठ है, तो विवाह का योग बनाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, विजयश्री हाथ लगेगी और काया पलट करेंगे, निश्चित रूप से काया पलट करेंगे। जीवन में बड़ा आमूल चूल परिवर्तन लेकर बृहस्पति आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यापार में लाभ होगा, क्योंकि व्यापार स्थान सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, दसम भाव व्यापार का, बड़े कारोबार का, नौकरी का होता है, और दसम से दशम सप्तम भाव भी रोजगार, दैनिक रोजगार और व्यापार का होता है। इसमें बृहस्पति सुखेश होकर, लग्नेश होकर गोचर करेंगे, निश्चित रूप से व्यापार में लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लग्न पर दृष्टि डालेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और यहां से बैठकर नवम दृष्टि पराक्रम स्थान पर होगी, पराक्रम बढ़ेगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली और आकर्षक बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति सप्तम भाव में जब गोचर करेगा तो निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने बताया, विवाह का योग बनाएगा, और जो दंपति विवाहित हैं निश्चित रूप से उनके विवाह सुख की वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करेगा बृहस्पति, क्योंकि लग्नेश सप्तम भाव में जब गोचर करता है तो विवाह का योग भी बनाता है और साथ में दाम्पत्य सुख की वृद्धि करता है। जैसा कि मैंने बताया, रोजगार व्यापार में लाभ होगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा, भागीदारों से भी सहयोग प्राप्त होगा। सप्तम भाव पर्यटन का भी होता है, तो आमोदपूर्ण पर्यटन का लाभ मिलेगा, प्लेजर टूर का लाभ मिलने वाला है। सप्तम भावस्थ बृहस्पति जीवन साथी के पक्ष में सुख, प्रभाव और सफलता प्रदान करने वाले होंगे। जिन जातकों के जीवन में खटपट रही है, बृहस्पति का यह गोचर निश्चित रूप से उनके दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि करेगा। दैनिक रोजगार में सफलता और आनंद का अनुभव करेंगे। दैनिक लौकिक कार्यों में भी बड़ी कुशलता से कार्य का संपादन करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में भी कार्य की जो आपकी कार्यशैली है उसमें सुधार होगा और हृदय में बड़ा आनंद अनुभव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति सप्तम गोचर करता हुआ अपनी पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर डालेगा, शुक्र की तुला राशि पर, तो दैनिक रोजगार व्यापार से निश्चित रूप से आमदनी की वृद्धि होगी, लाभ की वृद्धि होगी और सुखपूर्वक आमदनी प्राप्त करवाने वाले बृहस्पति होंगे, क्योंकि सुखेश होकर बृहस्पति लाभ में दृष्टि डालेंगे तो सुखपूर्वक आमदनी का लाभ प्राप्त होगा और विविध प्रकार से धनागम देने वाले होंगे। लग्न पर दृष्टि जाएगी तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वास्थ्य का लाभ होगा, स्वास्थ्य में, देह में सुंदरता, सरलता और स्वाभिमान रखेंगे धनु राशि और धनु लग्न के जातक। नवम दृष्टि पराक्रम पर होगी तो दैनिक उन्नति के कार्यों में पराक्रम के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। भाई बहनों का सुख और सहयोग थोड़ी सी थोड़ा सा कहना चाहिए कि कमजोरी के साथ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो कमजोरी के साथ भाई बहनों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, पराक्रम बढ़ेगा। तो मूल रूप से बृहस्पति का यह गोचर निश्चित रूप से आपके दैनिक जीवन में, दैनिक रोजगार में, दाम्पत्य जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। व्यापार में लाभ होगा, रोजगार में वृद्धि होगी और पद और प्रतिष्ठा की भी वृद्धि करने वाला यह गोचर होगा, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति काफ़ी सशक्त फलप्रद होते हैं। स्त्री और संतान का भी अच्छा सुख प्रदान करने वाले होंगे और जीवन साथी के पक्ष महिलाओं को भी अपने जीवन साथी का अच्छा सुख और सहयोग इस गोचर में प्राप्त होगा। चतुर्थेश होकर बृहस्पति सप्तम स्थान में उच्चाभिलाषी स्थिति में रहेंगे। निश्चित रूप से माता, भूमि, मकान, वाहन की तरफ से भी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। अच्छा रहने का स्थान प्राप्त होगा, माता का सुख होगा, वाहन आदि की खरीद करेंगे और भूमि मकान आदि का भी अच्छा सुख और सहयोग बनेगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति काफ़ी अच्छी जो है वो परिवर्तन धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के जीवन में लेकर आ रहे हैं 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक। देखिए, धनु राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रारंभ हो चुकी है 29 मार्च 2025 से, इसलिए मेहनत और परिश्रम तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में बृहस्पति जो है वो निश्चित रूप से
शनि के इस ढैया का बड़ा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि देखिए, सबके लिए ढैया खराब नहीं होगी। अपनी अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से शनिदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे। बहुतों के लिए शनि की यह ढैया निश्चित रूप से उन्हें एक नई दिशा देगी, जीवन में तरक्की का आयाम देगी, सुख और सफलता समृद्धि प्रदान करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। ढैया कालांश में शनि परिश्रम कराने वाले होते हैं सभी को, और कुछ लोगों को मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत शनिदेव जो है उसके लिए मार्ग बनाएंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोगों के लिए कठिन समय का यह एक दौर रहेगा, क्योंकि जिनकी जन्म पत्रिका में शनि कमज़ोर स्थिति में है उनके लिए शनि थोड़ा सा कष्टप्रद होंगे, मानसिक चिंताओं का यह दौर रहेगा। परंतु उसमें बृहस्पति का यह गोचर 12-13 महीनों का निश्चित रूप से ये समझिए शनि की ढैया के सकारात्मक फलों को आपके जीवन में लेकर आएगा। क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, कंटक ढैया लगा रहे हैं, सप्तमस्त बृहस्पति केंद्र में, दैनिक रोजगार व्यापार दाम्पत्य स्थान में बृहस्पति का गोचर निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में आपको लेकर जाएगा। तो शनि की यह ढैया आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगी, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और जिनके लिए शनि परेशानीपूर्ण है वह शनि को उपाय करें, शनि के दान करें, हनुमान जी का पूजन पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, शनि के दान करना, ये सारी प्रक्रियाएं आपको 3 जून 2027 तक आरंभ कर देनी चाहिए। शनिवार का व्रत करना चाहिए। निश्चित रूप से शनि आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे और शनि के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे और आपका जीवन निश्चित रूप से सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। ऐसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को विश्राम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।